मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉची सीक्वेंस। आज के वीडियो के अंदर अपन कॉची सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉची सीक्वेंस होती क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है और इसके डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स और थ्योरम को भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कॉची अनुक्रम किसे कहते हैं उसको देखते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कॉची अनुक्रम, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं मूल अनुक्रम या मूल अनुक्रम यानी फंडामेंटल अनुक्रम। इन दोनों नामों से इसे अपन बुला सकते हैं, ठीक है। कॉची अनुक्रम या मूल अनुक्रम। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, कोई भी जो अनुक्रम है वो अपनी कॉची अनुक्रम कब होगी, इसके लिए एक जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक वैल्यू यहाँ पर ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि n0 इसके लिए ऐसा एग्जिस्ट है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ तब आपने को यहाँ पे समझ आएगा। इसका जो अनुक्रम का डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एक अनुक्रम अक्सन है मूल या कॉची अनुक्रम कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक n0 इस प्रकार होगा कि उसके लिए अपने को क्या लिखना होगा यहाँ पे, एक्सन माइनस एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 और m जो है वो भी ग्रेटर देन n0, ठीक है। इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस जो है यहाँ पर डिफाइन होती है कि उसके कोई दो पद लेंगे, उन दोनों पदों के अंदर उसका मॉड्यूलस निकाले तो वो क्या होए, लेस देन एप्सिलॉन हो, और जो दोनों ही पद हैं वो क्या है, n0 से कैसे हैं मेरे यहाँ पर बड़े होंगे। तो ये जो इस तरह से जो अनुक्रम होगी वो अनुक्रम क्या होगी, यहाँ पे कॉची अनुक्रम या मूल अनुक्रम के रूप में यहाँ पर अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, या x यहाँ पे n को n प्लस p माइनस एक्स एन लिख दें। मतलब जो आगे वाला पद होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इस वाले से, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 और p बिलोंग्स टू n। p किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो अपना जो ये अनुक्रम होगा ये किस तरह का अनुक्रम होगा, कॉची अनुक्रम की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा, ठीक है। कॉची अनुक्रम के अंदर अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो कॉची अनुक्रम होगा वो ऐसी अनुक्रम होती है जिसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मोड ऑफ एक्सन माइनस एक्सम लेस देन एप्सिलॉन, या मोड ऑफ एक्सन एक्स एन प्लस पी माइनस एक्सन जो है वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, ये अनुक्रम क्या कहलाएगी मेरी, कॉची अनुक्रम या मूल अनुक्रम यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल्स की फॉर्म में समझते हैं कि ये एग्जाम्पल इसका किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी अनुक्रम के लिए अपने को ये दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अनुक्रम क्या है, मेरी कॉची अनुक्रम में है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिखाइए कि
ये 1/n, ये अपने को अनुक्रम दे रखी है। 1/n जो अनुक्रम है ये कैसी है मेरी, कोसी अनुक्रम है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कोसी अनुक्रम है। ये जो एक्शन यहाँ पे मेरे को गिवन है इसको मुझे क्या सिद्ध करना है, कोसी अनुक्रम यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपने को कोसी अनुक्रम प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कोसी अनुक्रम की जो डेफिनेशन होती है उसको यहाँ पर अपन शो करेंगे। अगर वो इसके अंदर फॉलो होती है देन ये कोसी अनुक्रम होगी, अगर वो नहीं होती है तो ये कोसी अनुक्रम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अगर अपन आंसर देखें तो अपन क्या लिखेंगे, पहले xn लिखूंगी तो xn होगा 1/n, और फिर xm लिखूंगी तो वो होगा 1/m। ठीक है, यहाँ पे जो n और m है वो किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। देखो यहाँ पे गिवन है n जो है वो किसके लिए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। अब अपनी जो डेफिनेशन होती है तो कोसी अनुक्रम की परिभाषा से, कोसी अनुक्रम की परिभाषा से, कोसी अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है, मॉड ऑफ एक्शन माइनस एक्शन, एक्शन माइनस एक्शन। ठीक है, ये ले लिया, इसको मैं क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसको मैं और ज़्यादा सोल्व करना चाहूँ तो m और n आ जाएंगे मेरे, और m माइनस n। ठीक है, अब मॉड्यूलस में है तो मैं इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको बाहर निकाल के n माइनस m बटा, अगर ये लिखना चाहूँ तो कुछ गलत थोड़ी है, नहीं है ना, ये चीज़ अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको क्या ले लें, यहाँ पे n जो है ये ग्रेटर देन होता है किससे, m से, ये चीज़ अपने को पता ही है, n ग्रेटर देन है m से, तो ये वैल्यू कैसी होगी मेरी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ एक्शन माइनस एक्शन जो है वो एक ऐसी वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, उसको अपन इस तरह से ले सकते हैं, n माइनस m बटा mn, ये लेस देन है 1/m से, और ये लेस देन है एप्सिलॉन से। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, यहाँ पे अपना क्या हो गया, एप्सिलॉन जो है वो एग्जिस्ट कर गया। एप्सिलॉन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये जो डेफिनेशन है ये मेरी यहाँ पर फॉलो होती है। ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट कर जाता है तो अपन ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो अनुक्रम होगी वो कैसी अनुक्रम हो सकती है, यहाँ पे कोसी अनुक्रम यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो इसको अगर अपन एक स्टेप और लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्शन माइनस एक्शन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। अगर n की वैल्यू क्या है मेरी, m से ग्रेटर देन है, देन ये एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, और इस वजह से ये जो मेरी अनुक्रम हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, कोसी अनुक्रम में हो जाएगी। अतः एक्शन है एक कोसी अनुक्रम में होगी। जो गिवन अनुक्रम है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोसी अनुक्रम यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। तो ये था अपना कोसी अनुक्रम का एक ही एग्जाम्पल। अब अपन एक इसकी छोटी सी थ्योरम है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो कोसी अनुक्रम होती है वो कैसी होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब परिबद्ध, उस यानी उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, जो थ्योरम है वो है मेरी कोसी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम है।
बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो कोसी अनुक्रम है उसको हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अपन एप्सिलॉन की कुछ भी वैल्यू जो है उसको यहाँ पे लेट करके चल लेते हैं। तो मान लिया मैंने एप्सिलॉन जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले अपन जो अपनी सीक्वेंस है उसको क्या लेके चलना है, कोसी अनुक्रम लेके चलना है और उसे बाउंडेड सीक्वेंस अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैंने लिख लिया, माना कोई अनुक्रम अक्सन एक कोसी अनुक्रम है। कोसी अनुक्रम है, तब परिभाषा लगानी है अपने को। यदि एप्सिलॉन में क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। अगर आप 1 नहीं भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लेके करेंगे तो अपने क्या होगा, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है, एक्सन माइनस एक्सम लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, 1 यहाँ पर पुट कर दूंगी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, और n जो है वो ग्रेटर देन होता है m से भी, दोनों के लिए ये चीज़ अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसका ये m की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, यहाँ पे xn0 पुट कर दूँ। ठीक है, ये अपने को गिवन जो कंडीशंस होती है इसी को अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर मैं इसको नेबरहुड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा क्या लिखा जाएगा, x0 -1 और x0 + 1। ठीक है, एक्सन का जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, xn0 -1 या और xn0 + 1, ये होगा यहाँ पर नेबरहुड। ठीक है, ये इस तरह से इसका नेबरहुड अपन ने यहाँ पे ले लिया। अब अपन यहाँ पे मान लेते हैं, माना कैपिटल K कोई संख्या मैंने मानी यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल K जो मैंने यहाँ पे मानी है वो यहाँ पे मानी है, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको लेट कर लिया। मतलब यहाँ पर जो नेबरहुड है, इस नेबरहुड की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे K लेट कर लिया। ठीक है, मैक्स यानी मैक्सिमम। ठीक है, x0 -1 x1 x2। ठीक है, xn0 + 1। ठीक है, इनमें जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे कैपिटल K जो है वो लेट कर लिया, और जो स्मॉल K है उसको मैंने सबसे छोटी वैल्यू जो है इनमें से वो लेट कर लिया। इस तरह से अपन ने कैपिटल K और स्मॉल K यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लेट कर लिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो सीक्वेंस होगी, जो अगर इससे छोटी वैल्यू कोई यहाँ पर एग्जिस्ट कर गई तो मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूँगी, स्मॉल K जो है वो रिप्लेस कर दूँगी, और इससे बड़ी वैल्यू अगर मेरे को मिल गई तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूँगी, यहाँ पे कैपिटल K को रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, तभी यहाँ पे जो है वो अपन ये लिख सकते हैं, तब स्मॉल K लेस देन इक्वल एक्सन लेस देन इक्वल कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगी, चीज़ ट्रू होगी। तब जो एक्शन होगी, ये परिभाषा किसकी होती है, अगर अपने को किसी भी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड अगर अपन दोनों डिफाइन कर लेते हैं तो वो सीक्वेंस कैसा होता है, मेरा यहाँ पर परिबद्ध अनुक्रम में होता है। अतः एक्शन एक परिबद्ध बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन होगी। परिबद्ध अनुक्रम
होगी। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम की फॉर्म में यहाँ पर क्या होगी अपने को डिफाइन है होगी। ठीक है, तो ये कोशी अनुक्रम के बारे में था कि कोशी अनुक्रम को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसके एग्जाम्पल्स को सोल्व कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पे जो कोई भी कोशी अनुक्रम है उसको अपन यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो अपन ने आज के वीडियो में देखा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।